बोलेंगे कि 2 साधु संतों की हत्या हुई। अब किस संत की हत्या हुई ज़रा इसको देख लीजिए आप और इसको समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर क्यों हुई हत्या? कि अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हमें हिंदुओं को एक करना होगा और जो बचे हुए हमारे हिंदू हैं यही कारण है, अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हमें बचे हुए हिंदुओं को एक करना होगा। अब एक सूत्र में बंध करके अगर आप काम करेंगे तो निश्चित है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो बंधुओं, एक ही बात याद कर लो, सनातन धर्म की ये उन्होंने हिंदू राष्ट्र को एक करने की बात कही थी, इसलिए इनकी हत्या हो गई। आपको समझ में आया? ये वही हैं जिनकी हत्या हुई। वीडियो को लाइक मत कीजिए, मैं आपसे मेहरबानी करके कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक मत कीजिए, वीडियो को बाद में लाइक कर दीजिएगा। सार टीवी कहते हैं, मुस्लिम तो सिर्फ मोहरे हैं, असल रिमोट कंट्रोल वेटिकन के पास है, बहुत बड़ी साजिश का शिकार है। बिल्कुल। असल में क्या है, इन साधु संत ने क्या बात करी, सारे हिंदुओं को एक होना चाहिए। क्या हुआ, इनकी हत्या हो गई। आशाराम बापू ने क्या किया, आशाराम बापू ने ये किया, जो कन्वर्जन हो रहे थे छत्तीसगढ़ में उनको रोका। क्या हुआ, रेप का केस लग गया, जेल में डाल दिया गया। ये एक नहीं, ऐसे हजारों केस है, हजारों साधु संत स्वामियों पर बाकायदा केसेस लगे, उन्हें जेल में डाल दिया गया और न जाने कितनों की हत्या हो गई। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाएंगे तो आपको मेरी बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। वीडियो को लाइक नहीं करना है, अभी लाइव को लाइक नहीं करना है, वीडियो को बाद में आप आराम से खत्म होने के बाद आप लाइक कीजिएगा, है ना, और शेयर भी कीजिएगा। तो समझ में आया? जो भी बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा, हिंदू की बात करेगा, हिंदू को संगठित करने की बात करेगा, उसकी या तो हत्या हो जाएगी, इसी प्रकार से भीड़ आएगी, उसको मार देगी। कौन ने मारा पता नहीं चलेगा। कल मैं भी हो सकता हूं, अर्नब के साथ हो गया और भी बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप सब इसको समझ लीजिए कि हम लोग किस प्रकार, कैसे माहौल में इस समय जी रहे हैं, और साथ में नैरेटिव चलाते हैं इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया पूरे विश्व में कहीं है, हाँ, हिंदुओं का मर्डर जरूर हो रहा है, जो हिंदुत्व की बात कर रहा है उसका मर्डर जरूर हो रहा है, इसको आप समझ लीजिए। ये बहुत अच्छी तरह से आप अपने जहन में बैठा लीजिए, और ये बात आपको समझना इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कुणाल जी पूछते हैं क्या आसाराम बापू बहुत अच्छे इंसान हैं। कुणाल पाटीदार जी, मैंने तो नहीं देखा, मेरे सामने तो कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए मैं तो बेनिफिट ऑफ डाउट उनको तब तक दूंगा जब तक कि कोर्ट डिसीजन ना ले ले। और रही बात, जहां तक आसाराम बापू की बात आपने करी, तो मैं एक बात बता दूं, आसाराम बापू के पास में बड़े से बड़े घराने, बड़ी से बड़ी एक्ट्रेस ढोक लगाने आती थी, और जिन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया, एक बार उनकी फोटो भी देख लीजिएगा, वो भी अवेलेबल है, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, आप खुद से देख लीजिएगा, उसके बाद आप निर्णय कीजिएगा, उसके बाद आप निर्णय कीजिएगा। अच्छा, सिर्फ इतना नहीं है, ये साजिश कोई आज की नहीं चल रही, ये साजिश बहुत पहले से चल रही है, और इस साजिश को आप समझिए इस वीडियो से। पुट्टपर्ती के बाबा ने भेजा था एक व्यक्ति को, वो मुझसे चेन्नई में मिलने, मैंने कहा भाई मैं चेन्नई में, तुम्हें कैसे पता लगा? उसने कहा मैं बहुत खोजता रहा कि अशोक जी कहाँ है, मुझे उनसे बात करनी, क्योंकि पुट्टपर्ती के बाबा ने कहा कि जाकर तुरंत बताओ अशोक। मैंने कहा आप कैसे आए हैं? उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि सोनिया, उनकी एक बड़ी सहेली ये ग्रीस में रहती है, और उस सहेली ने जो कुछ बातें सोनिया से होती रहती हैं उसकी, तो पुट्टपर्ती के बाबा के पास आकर के उसने कहा कि सोनिया से मेरी चर्चा हुई है। उस ग्रीस महिला ने बताया कि सोनिया ने कहा है, ये पुट्टपर्ती के बाबा को बता रही हो, कि सोनिया ने कहा है कि मैं देखती हूं, ये 2007-8 की बात है बाबा। हाँ। मैं देखती हूं, सोनिया ने कहा है कि मैं देखती हूं कि देश के भीतर संतों के प्रति श्रद्धा किस प्रकार से मैं ये बनी रहती है, मैं उसको नष्ट करके रहूंगी। तभी ध्यान में आया मेरे कि बड़े मैं देखती हूं, सोनिया ने कहा है कि मैं देखती हूं कि देश के भीतर संतों के प्रति श्रद्धा किस प्रकार से मैं ये बनी रहती है, मैं उसको नष्ट करके रहूंगी। तभी ध्यान में आया मेरे कि बड़े बड़े संतों की श्रद्धा नष्ट करने के लिए वो अनेक अपराध उनके ऊपर लगाने के लिए कोशिश में है। ये बात उसने कही जाकर के पुट्टपर्ती के बाबा को। वो ग्रीस की जो महिला थी जो सोनिया जी के प्रति मित्रता रखती है, उसने ये बात जाकर के
कही कि सोनिया से मेरी बात हुई, उसने ऐसा कहा है। और उसने कहा बड़े बड़े हिंदू संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके बड़े प्रचारकों के प्रति बड़ी श्रद्धा लोगों की है, वो मैं श्रद्धा नष्ट कर दूंगी, सबके ऊपर अपराध लगा दूंगी। ये क्रिया चल रही है पिछले 10 वर्ष से, जब से सोनिया जी आई है। आशा करता हूं आपने बहुत अच्छी तरह सुन लिया होगा और समझ भी लिया होगा। आपके सामने स्क्रीन पर जो इस समय है ये अशोक सिंघल जी हैं और इन्होंने ये पूरे वाकया सुनाया, जो पूरा वाकया उस समय चल रहा था कि किस प्रकार से इन्होंने प्लानिंग करी थी। और वो प्लानिंग ये थी कि हिंदू जो जितने भी लोग हैं, हिंदू साधु संत स्वामी हैं, हिंदू काम करने वाले जो लोग हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, इसको हम बदनाम कर देंगे, इस पर हम केसेस लगा देंगे। और केसेस क्या लगाएंगे? केसेस ये लगा देंगे कि आपके ऊपर झूठे मुकदमे लगा देंगे। तो जिसने भी मुझसे भी पूछा था कि आशाराम बापू के ऊपर मुकदमा सही था या नहीं, यहाँ इस बात से साबित हो जाता है कि कितने मुकदमे सही हैं, कितने नहीं। बहुत सारे लोगों को, शंकराचार्य को भी घसीट कर पीटते हुए ले जाया गया था। तो आपको समझ में आ रहा है ये मैटर जो अर्नब पे हमला हुआ है, ये असल में आपका ध्यान भटकाया जा रहा है। असल मैटर वही है, वो जो 2 साधु संतों की हत्या हुई है, उसमें कौन लोग हैं। उनके नाम भी हिंदू होंगे, क्योंकि कन्वर्ट होने के बाद भी वो लोग हिंदू नाम ही रखे हुए हैं। इसमें वामपंथी लोग हैं, इसमें ईसाई मिशनरीज का नाम आ रहा है, इसमें वामपंथियों का नाम आ रहा है, इसमें तमाम सारे लोगों का और नाम आ रहा है, इसमें जो तमाम भीम सेनाएं चलती हैं उनका नाम आ रहा है, इसमें मीम का नाम आ रहा है, इसमें तमाम सारे नाम आ रहे हैं। अब जब ये सारे नाम आ रहे हैं, तब उनको छुपाने के लिए अर्नब पर हमला हो जाता है। अर्नब की जान ले लो तो कम से कम ये मैटर हटेगा, यहाँ से साधु संतों से पीछा छूटेगा। आप समझ रहे हैं? बड़ा मोहरा मार लिया तो अब उससे ध्यान हटाने के लिए छोटा मोहरा मार लो, अर्नब पर हमला कर दो। ऐसा हमला करो जिससे पूरे मीडिया में हलचल मच जाए और लोग जो हैं उस एक तरफ देखने लगे कि अरे भैया ये तो अर्नब पर हमला हो गया, चौथे स्तंभ पर हमला हो गया, ऐसा हो गया, वैसा